तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जे मेंस का एग्जामिनेशन दे चुके हो, जैसे कि आपको फर्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन का हो गया है, उसके बेसिस पर आप लोग का बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फॉर्म फिलअप होता है। वो कब से होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स टिल एडमिशन तक आपको जैसे जैसे प्रक्रिया होता जाएगा, जैसे जैसे आपको एडमिशन का प्रोसेस होता जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, तो टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। और जो भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, बिहार इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन हो जाओ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और आप लोग का कॉमेंट्स में भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि कोई भी अपडेट्स आते हैं बीसीसी यूजीएससी से रिलेटेड, यानी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन से रिलेटेड, मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। काउंसलिंग कैसे होगा, मिनिमम कितना परसेंटाइल आता है, कितना मार्क्स आता है, कितना रैंक रहता है, तो आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, साथ साथ मैं कंप्यूटर साइंस का मैं बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये बिहार का नंबर 1 चैनल है। और मैं बता दूं, बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, लास्ट फाइनल ईयर का, तो मैं 4 साल से आप लोग का काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, तो सारा एक्सपीरियंस है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं टिल एडमिशन तक आपको पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। काउंसलिंग कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा कि मिनिमम से मिनिमम कितना परसेंटाइल आता है, तो मैं कैसे आप लोग का काउंसलिंग करता हूँ, उसके बेसिस पर आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, सारा चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, पहले बता रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले है चीजें कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन कौन कौन स्टूडेंट्स ले सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जे मेंस का एग्जामिनेशन देना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जे मेंस के बेसिस पर ही होता है, जो कि जैन और 1 अप्रैल, ये दोनों सेशन में अगर कोई में भी बैठ जाते हो और एग्जाम दिए हो, जितना भी परसेंटाइल आता है तुम एलिजिबल हो जाते हो। ओके भाई, उसके बाद है काफी स्टूडेंट्स कराता है कि भैया जे मेंस के ही बेसिस पर होता है या कोई और एग्जाम होता है। तो देखिए, आफ्टर जेई मेंस का अगर सीट वैकेंट रहता है तो बीसीसी के स्टूडेंट्स ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बीसीसी के एग्जामिनेशन देंगे, जो स्टूडेंट पीसीएम वाले होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होंगे और वो एग्जाम देंगे, तो उससे भी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब जेई मेंस से सीट बच जाता है। तो अब बात आ जाता है कि भैया अब होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जेई मेंस पर हर साल आपको 3 से 4 हजार सीट बच जाता है। उसके बेसिस पर यहाँ पर बीसीसी एग्जाम लेती है, उसी के बेसिस पर आप लोग का एडमिशन होता है। फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया। अब मैं जेई मेंस वालों का बता देता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जेई मेंस का एग्जामिनेशन हो गया है, आप लोग को कोई ना कोई आपको रैंक बन जाएगा। जैसे कि आप लोग का रिजल्ट आपको 25 अप्रैल तक आ जाएंगे, तो आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद है कि आपको फ्रेंड्स के 25 अप्रैल बिफोर रिजल्ट आप लोग का, जैसे कि मैंने बताया कि 25 अप्रैल को आपको रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद यूजीएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यूजीएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हो गया फॉर्म फिलअप, जो कि इसमें पता चलता है कि कौन कौन से स्टूडेंट बिहार के लिए एलिजिबल है, बिहार के लिए आप इंटरेस्टेड है, वैसे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जे मेंस का एग्जामिनेशन दिए हैं, सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, इसका मैं बता देता हूं कि फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक तक आप लोग का मई में इसका फॉर्म आ जाता है। ओके, तो फॉर्म फिलअप करोगे, आएगा, जैसे आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप भी करके मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, क्लास 12th में आपको जनरल के स्टूडेंट हो तो 45% आपको होनी चाहिए टोटल मिला के। टोटल मार्क्स जैसे कि हो गया आपको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश जो होता है, वो टोटल मिला के 45% होनी चाहिए। वही रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद SC/ST वाले हैं, तो आपको 40% होनी चाहिए टोटल मिला के। ओके, समझ गए। अगर 12th में इतना परसेंटाइल है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है तो उसके बाद आपको रैंक कार्ड आता है। अब रैंक कार्ड किस में आएगा, जब आप जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिए हो तो उसमें परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल के बेसिस पर आपको स्टेट रैंक बनेगा कि आप बिहार इंजीनियरिंग में जितना फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें आपको क्या रैंक है, जिसमें एक तो आपको आएगा इसमें भी कैटेगरी रैंक और एक आएगा जनरल रैंक, यानी कि टोटल आपको बिहार में जितना भी फॉर्म फिलअप किया है तो टोटल क्या है और आपका कैटेगरी से कितना स्टूडेंट है, उसके बेसिस पर आपको यूजीएससी काउंसलिंग यानी कि आपको चॉइस फिलिंग होता है।
चॉइस फिलिंग होगा, यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पर हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंस इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आपको अच्छा परसेंटाइल आता है, अच्छा रैंक आता है, फिर भी आप अच्छा से काउंसलिंग नहीं कर पाओगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज यहाँ पर अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपको मेन रोल निभाता है इसका काउंसलिंग का ही। ओके, आप लोग भी जानते होंगे कि आप चॉइस करवे नहीं करोगे सही से, जैसे कि आपका अच्छा परसेंटाइल है तो आपको उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे हम काउंसलिंग करें। इसीलिए फ्रेंड्स मैं पेड काउंसलिंग करता हूं, जिसमें आपको जो भी स्टूडेंट्स का जितना भी परसेंटाइल या जितना भी रैंक आता है उसके बेसिस पर मैं 100% आपको कॉलेज का जो कि चीज़ें होती है, जैसे कि आपको नहीं पता होता है, लेकिन मैं उसमें सपोर्ट करता हूँ, उसके लिए कुछ चार्जेस लेता हूँ। आपको टोटल A to Z मैं आपको खुद करके दे देता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एडमिशन तक मैं खुद करता हूँ। आपको बस जाकर एडमिशन लेना होता है, इसके लिए मैं कुछ फी लेता हूँ, उसके बेसिस पर मैं सारा चीज़ A to Z आपको मैं करके देता हूँ। इसीलिए मेन होता है काउंसलिंग, जो कि चॉइस फिलिंग। तो इसे करवाना, अगर कोई भी स्टूडेंट कराना चाहते हो, मेरे से इंटरेस्टेड हो कि भैया अच्छे से कर देंगे, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से मेरा नंबर ले लेना, और नंबर से आप कॉल भी कर सकते हो या तो मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास सीट लिमिटेड रहता है और उसके बेसिस पर आप लोग का काउंसलिंग भी पता होता है कि बहुत कम टाइम में होना रहता है, तो मुझे सारा लिस्ट वगैरह बनाना होता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना में और उनका क्या लिस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो ये सारा चीज़ मुझे करने होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स यूजीएससी का काउंसलिंग चॉइस फिलिंग आपको अच्छे से करने होंगे। अगर करवाना है तो चीज़ें आप मैसेज वगैरह कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो यही आपको डिसाइड करता है। इसमें आपको 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। ओके, 2 ही राउंड पर आपको एडमिशन होता है बीसीसी यूजीएससी के थ्रू। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या होता है, फाइनल एडमिशन हो जाता है। फाइनल एडमिशन आपको जो भी कॉलेज मिला वहां पर आप फिजिकली जाके एडमिशन लेना होता है। उसी तरह से आफ्टर जेईई में सीट अगर वैकेंट रहता है तो बीसीसी के एग्जामिनेशन होगा, जुलाई में होता है। इसका लास्ट वीक अप्रैल या मई तक इसका भी ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि बीसीसी के थ्रू तो बहुत कोर्सेज में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, बी फार्मा में होता है, नर्सिंग में होता है, तो इसके थ्रू जो भी स्टूडेंट रहते हैं तो इसमें चले जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स का मन रहता है इंजीनियरिंग करने के लिए, जो स्टूडेंट पीसी वाले हैं, तो उनका बीसीसी रैंक आता है, उसके बेसिस पर इसी तरह से चॉइस फिलिंग होगा और अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल एडमिशन होता है। तो ये आपका प्रक्रिया है। अब मैं बात कर लेता हूं फ्रेंड्स कि आपको कितना मार्क्स या कितना परसेंटाइल रहता है तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, बिहार के कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजीसी काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज, इसके थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, जे मेंस में परसेंटाइल क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे फर्स्ट में जो है MIT मुजफ्फरपुर है फ्रेंड्स, इसमें आपको 88 से 95% होगा, तभी IT ब्रांच मिलेगा, जो कि सबसे टॉप कॉलेज का सबसे टॉप ब्रांच है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अदर ब्रांच के लिए आपको 80% होनी चाहिए, तभी आपको MIT मुजफ्फरपुर में मिलेगा एडमिशन। BC भागलपुर के मैं बात करूं तो 85 आपको मिनिमम में बता रहा हूं, 85 लास्ट राउंड का, तो 85 आपको रहेगा CSE ब्रांच के लिए। और वही अदर के लिए जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या तो फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांच लोगे, अगर आपको 80% भी रहता है तो आपको यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जिसे गया है तो गया के लिए मैं बताऊं तो 82% CSE के लिए, और वही अदर ब्रांच के लिए कोई भी जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह जो भी लेना चाहते हो तो 80 रहेगा तो मिल जाएगा। उसके बाद BC बख्तियारपुर है जो कि पटना के नज़दीक है, इसमें काफ़ी हाई प्लेसमेंट गया है, लेकिन एस्टेब्लिश की मैं बात करूँ 2017 का ही है, लेकिन इसका प्लेसमेंट्स अच्छा होने के कारण इसका CSE का 85 चला जाता है। और अदर में मैं बात करूँ कि और कोई भी ब्रांच है वो यहाँ का लेना चाहते हो तो 80% रहेगा तो आपको मिल जाएगा। NC चंडी के मैं बात करूँ तो वही 82% आपको CSE में होनी चाहिए, और अदर के लिए 78% भी रहता है तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 6 में है DC दरभंगा, तो दरभंगा के लिए 80% आपको CSE के लिए, अदर के लिए 75। 7 में है LNJ छपरा है, तो छपरा के लिए आपको 75% आपको होनी चाहिए, अदर के लिए 70% होनी चाहिए। MC मोतिहारी 22 CSE के लिए, अदर के लिए 60। BC बेगूसराय के लिए 72 कंप्यूटर साइंस के लिए, वही अदर के लिए 40। SC सहरसा के लिए 60% आपको कंप्यूटर साइंस, और वही अदर के लिए 30% तक भी मैकेनिकल ये सब ब्रांच मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मुझे सारा चीज़ें पता है। ओके,
SIT सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी की मैं बात करूँ तो 65% आपको कंप्यूटर साइंस में मिल जाएंगे। वही अदर के लिए 40% आपको रहता है तो हो जाएगा। SC सासाराम, तो यहाँ पर 60% पर CSC और अदर 35। KC कटिहार, इसके लिए आपको 55% आपको कंप्यूटर साइंस के लिए, अदर के लिए 40। उसके बाद BPMC मधेपुरा के लिए तो 60% आपको कंप्यूटर साइंस, अदर के लिए 35, यानी मैकेनिकल सबसे लोएस्ट ब्रांच होता है तो उसमें 35% भी रहेगा, तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। टॉप 14 कॉलेज को मैंने आपको डिटेल्स दे दिया। उसके बाद अगर इससे भी कम आपको परसेंटाइल आता है तो आपको हर कॉलेज मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मैं बता दूं कि 40 के आसपास होनी चाहिए, और मिनिमम मैं बताऊं कि कंप्यूटर साइंस कितना पर मिलेगा, तो आपको 30 के आसपास भी रहेगा तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग अच्छा से करना होगा। काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज को सिलेक्ट अच्छे से करने होंगे। ये सारा चीज़ मैं आपको करता हूँ। अगर करवाना चाहते हो पेड काउंसलिंग तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको 100% से काउंसलिंग करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कॉमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।